हम हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल्लूराम मौर्य। एक कहावत है कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बनवा रहे हैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन को रास्ता बना लिया। 5 बार बसपा जीत गई, सपा कभी जीती ही नहीं है, न तो जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी। एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है समाजवादियों के लिए कि भैंसी के आगे बीन बचा हुआ भैंस गई पगुराए, तो इनको विकास नहीं दिखेगा। तो जहाँ जहाँ राम के पांव पड़े हैं वहाँ वहाँ से चुनाव हारे हैं और भगवान ने चाहा तो इस बार पूरा उपचुनाव हारेंगे। 2000 जहाँ चरित्र का निर्माण ये इनके मुखिया कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। एक जिले की भौजाई लड़ रही है, एक जिले की बेटी लड़ रही है, एक जिले का बेटा लड़ रहा है। ननद और भौजाई का दोनों का आशीर्वाद जेठौत के साथ जा रहा है। मझवा उपचुनाव को लेकर के 10 दिन शेष बचा है और आज सीएम योगी की यहाँ पे सभा हुई है। सभा में उन्होंने सपा और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है और जानते हैं कि क्या राय है लोगों की। इस बार क्या रहने वाला है मझवा का? इस बार आप जान लीजिए, इस बार आप जान लीजिए कि बसपा के प्रत्याशी दीपक तिवारी जीत के रहेंगे, जीतने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए कि 5 बार यहाँ पर बसपा जीत चुकी है। 5 बार बसपा जीत चुकी है, सपा कभी जीती ही नहीं है, न तो जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 30 से 40 हजार वोटों से बसपा जीतेगी। आप देख लीजिएगा 23 तारीख दीपू तिवारी हाथी निशान। सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं विकास न करने के लिए कि विकास मझवा में नहीं हुआ है। बड़ी अच्छी क्वेश्चन आपने किया। हमारे समाजवादी पार्टी के वक्ता आए हुए हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, पूरे मिर्जापुर जनपद विकास कार्य को लेकर एक भटौली का पुल गिना रहे हैं। अगर मैं मिर्जापुर जनपद स्तर पे बात करूंगा तो अनेकों कार्य हुए, लेकिन मैं मझवा विधानसभा पे आता हूं, वो भटौली का पुल गिना रहा, तो हम उनको पेश करते हैं कि 5 साल में हमारी गवर्नमेंट ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2 बड़े महाविद्यालय दे रखे हैं। जनपद स्तर 2 बड़े विद्यालय, 2 आपसे कहने से मान नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। स्वास्थ्य स्तर पे अगर आप देखेंगे माननी जी तो मेडिकल कॉलेज बन के रेडी हो चुका है, जरा उस पर भी नजर घुमाइए। 1 मिनट। और हमारे गांव में एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है समाजवादियों के लिए कि भैंसी के आगे बीन बचा हुआ भैंस गई पगुराए, तो इनको विकास नहीं दिखेगा। वो विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने विकास किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय दिया है। क्या कहेंगे? एक कहावत है कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बनवा रहे हैं। अब ये लोग विकास की बात करेंगे। पूरे जनपद का विनाश कर दिए, जिन्होंने पूरे जनपद का विनाश कर दिया, मझवा विधानसभा का विनाश कर दिया। यही बजहा गांव में बनवा गांव में एक केंद्रीय विद्यालय पास हुआ था, उसको इनकी सांसद जी ने राजगढ़ ले गए। मझवा के लिए इन्होंने बताया क्या किया। यहाँ के विकास माननीय नेताजी ने किया था, अखिलेश यादव जी ने किया था। 8 साल तक की गवर्नमेंट है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ यहाँ की चुनाव प्रभारी सरोज कुशवाहा हैं। बहुत दिनों से आप प्रचार कर रही हैं यहाँ पे, स्थानीय मुद्दे प्रभावी हैं, क्या कहेंगी? पहले तो मेरा परिचय सही जान लीजिए, मैं यहाँ की भाजपा की जिला प्रभारी हूँ, चुनाव प्रभारी, तो मैं प्रचार नहीं पूरे संगठन का काम करता हूँ। आज जो ये हल्ला देख रहे हैं ना, बस 2 बातों से ये लोग घबरा गए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, महाराज जी ने कह दिया है कि देख सपाई बिटिया का भाई, और एक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मझवा में 7 साल आपको दिया लेकिन काम नहीं हुआ है, न सड़कें। असल में इनको दिखेगा नहीं, क्योंकि लंबे समय तक प्रदेश सरकार में रहे और हम कम समय में भी हमारे महाराज जी सब कुछ कर नहीं हुआ तो सपा आती ही नहीं। लेकिन जिस बात पे मैं आ रही हूँ, क्यों परेशान है,
ये उसी वंश के लोग हैं। सुनिए, जो हाँ चरित्र का निर्माण ये इनके मुखिया कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। महाराज जी ने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुस्तान जब जब बटा है तब तब कटा है। आज महाराज जी ये कह रहे हैं कि बटेंगे। अगर सबको सारे सनातनियों को सचेत कर रहे हैं, सनातनी में आप समझ लीजिएगा। आप मझवा क्षेत्र में लगातार जा रही हैं। हाँ। क्या आपने क्या देखा है कि लोग किससे प्रभावित हैं या क्यों आपको वोट करेंगे? देखिए, हम लोकसभा भी लड़े हैं ना, ये लोग यही थे, लोकसभा लड़ रहे थे, कह रहे थे हम जीतेंगे, हम पटक दिए, फिर पटकेंगे बस। अच्छा, ये एक बात ये है कि लोकसभा चुनाव में सपा से और आपकी पार्टी का जो गठबंधन था उससे वोटों का अंतर कम था। 22 की बात करेंगे, 24 की बात करेंगे। 24 में आपका अंतर कम था, तो इस बार कैसे जीतेंगे चुनाव, आप ये बताएं। चुनाव कैसे जीतेंगे इस बार? चुनाव, हाँ, चुनाव जौन बेटे कैसे जीतब, ई जौन ओदा है देखा, जौन वोट पाए रहे ना बसपा के विधायक रहे ना, एदा है देखा, एदा इनके पता चल गई कि कितना वोट इन पाए ने। अब विकास के जौन बात कहता है, यह रामचंद्र मौर्य है देखा, 8 बीघा 3 बिस्ता जमीन, 8 बीघा 3 बिस्ता जमीन में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज यहाँ जौन बटे या ब्लॉक में जौन बटे तौन भाजपा के देन हो। सपा का कौन काम के है बटे, ई जौन राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ई जौन बटे तो भाजपा का काम हो। और रास्ता बदे कहतान, रास्ता का 18 करोड़ का टेंडर हो। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जवाब लेते हैं, कह रहे हैं कि 18 करोड़ का टेंडर हो के बटे। कहाँ हुआ है टेंडर? ओकर कौन से रोड का? बरैनी से लेकर मुख्यालय तक। ये कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, 7 साल में काम किया, काम के आधार पे हमको वोट मिलेगा। देखिए, इन्होंने ये खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान और इन्हीं सब चीजों पे नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये राम की बात करते हैं, अयोध्या से ये चुनाव हारे, प्रयागराज से ये चुनाव हारे, चित्रकूट से ये चुनाव हारे, केदारनाथ जी से ये चुनाव हारे, नैमिषारण्य से ये चुनाव हारे। तो जहाँ जहाँ राम के पांव पड़े हैं वहाँ से ये चुनाव हारे हैं। और भगवान ने चाहा तो इस बार पूरा उपचुनाव हारेंगे। 2027 मझवा का उपचुनाव त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी हुई है। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बीएसपी तीनों चुनाव कायदे से लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर कोई खरा नहीं उतर रहा है। हाँ, सपा के लोग कुछ कह सकते हैं। बिजली का पावर हाउस सपा के लोगों ने बनाया है, यहाँ बड़ा वाला पावर हाउस। बिजली पावर हाउस, तो पावर हाउस ये हम सरकार, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव ने बनवाया था। और यहाँ बिजली के बढ़ने पर इनका कुछ है नहीं। बिजली का जो यहाँ का उप केंद्र है, उप केंद्र को जो बढ़ाया है वो सपा के समय में बढ़ाया गया है। और जो भटौली पुल सपा के समय में बनाया। कांग्रेस का जनाधार क्या है यहाँ पे? बात करें अगर कांग्रेस का जनाधार क्या है? कांग्रेस का जनाधार अपने अस्तित्व में आ रहा है भी, लेकिन अब जो पंडित लोकपति त्रिपाठी जो मझवा के लिए कर गए, आज तक कोई नहीं किया है। उन्होंने ही यहाँ पर 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया था, एक जमुआ में दिया था, एक भैंसा में दिया था और एक महामलपुर में दिया था। उसके बाद 12 आयुर्वेदिक चिकित्सालय उन्हीं का देन है। आज तक जो भी गवर्नमेंट आई, किसी ने उसको स्थायी जो है उनका अपना आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन नहीं बनवा पाया किसी ने। और उसके साथ ही मतलब क्षेत्र में जितने भी सिंचाई के साधन, कम से कम 80 स्टेट ट्यूबवेल पंडित लोकपति त्रिपाठी जी का ही देना, जो आज सब लोग अन्न खा रहे हैं उसी से। उसके नाली का नाली पे जो है खंजा बना दिया जा रहा है। कांग्रेस को सीट क्यों नहीं दी गई फिर? ये तो कांग्रेस ने इतना काम किया था, सीट क्यों नहीं मिली कांग्रेस को? ये तो ऊपर गठबंधन का मामला है, उसमें कमी नहीं होगी स्थानीय, कोई कमी नहीं है। कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं। ये ऊपर के नेताओं का विषय था कि कांग्रेस को दी गई, समाजवादी, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। आज दोनों पार्टियां लड़ रही है। लोकपति त्रिपाठी के विकास कार्यों को यहाँ की जनता गिना रही है और उसी लोकपति त्रिपाठी जी की कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है। और निश्चित ही समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव में विजय होने जा रही है, क्योंकि बसपा को कहाँ लेते हैं? बसपा कहाँ पे है इस उपचुनाव में? बसपा किस जगह खड़ी है? अभी लोकसभा का चुनाव का परिणाम आपने देखा,
नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पर सपा और नंबर 3 पर बसपा। यही क्रम है और यहाँ सपा न कभी जीती है न कभी जीतेगी। अगर बसपा नंबर 3 पर आ गई तो इनको जीतने का सवाल है। ये इनका घमंड बोल रहा है और घमंड तो रावण का नहीं चला तो ये कौन होते हैं घमंड करने वाले? अयोध्या से हार गए वहाँ बता रहे हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं काम को लेकर के। कैसे काम? विकास को लेकर के। अरे भाई इनको दिख ही नहीं सकता विकास ना। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में हर जगह विकास है। छोटे मोटे झुग्गी विकास की बातें आप करते हैं। अभी पावर हाउस की बात कर रहे थे। पावर हाउस में लाइट कभी नहीं रहा। 24 घंटे बिजली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बिजली नहीं है इस समय। छोड़ दीजिए, ये कोई कारण होगा, कोई फॉल्ट होगा, लेकिन आज गांव में 20 घंटे 18 घंटे बिजली, अस्पताल में डॉक्टर, छोटे बच्चों की शिक्षा और गलियों सड़कों का पूरा जाल, ये सब भारतीय जनता पार्टी। बसपा को लोग भूलते जा रहे हैं। पहली चीज सबके शान करोगे तब दे चिल्लाता और चिल्लाए। बात बताइए। पहली चीज समाजवादी भाइयों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो आज आपका प्रत्याशी है वो समाजवादी को हराता था या भाजपा को? तो वही प्रत्याशी अगर बसपा में रह के समाजवादी को हराता आया है तो आज वो किस बेस पे, किस वोट पे, किस राजनीति पे, किस रणनीति पे समाजवादी से जीतने का दम भर रहा है? यहाँ 5 बार बसपा का विधायक सीट रही है, 6 बार कांग्रेस की सीट रही है। और जो अभी कांग्रेसी भाई ने मेरे कहा है कि पंडित लोकपत त्रिपाठी के बाद यहाँ विकास की एक ईंट नहीं रखी गई है, तो ठीक है उन्होंने कांग्रेस में बोला है, लेकिन आज सारी देश की राजनीति जातिगत समीकरण पे चल रही है। तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मजवा का विकास तिवारी के हाथ, पंडित लोकपत त्रिपाठी तिवारी ब्राह्मण भैया 100% ब्राह्मण इस समय 100% बीएसपी को दे रहे हैं। नीला झंडा हाथी निशान शुरू से रहा है और आज भी है और कल भी रहेगा। बसपा को वोट देंगे ब्राह्मण, 100% ब्राह्मण दे रहे हैं, लेकिन चुप हैं इसलिए कि शासन इसमें भारतीय जनता पार्टी की है, वो दबाव में चल रहे हैं। लेकिन 100% वोट दे रहे हैं बीएसपी को और बीएसपी जीत के रहेगी। आपको मैं मिठाई जरूर खिलाऊंगा और सभी को खिलाऊंगा, जितने बड़े भाई छोटे भाई। बसपा अपनी जीत का दावा कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि एक मैं बहुत सरल बात कहना चाहता हूँ अपने सभी मित्रों से। ये हम प्रदेश में यहाँ विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिले की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं। जिस समय ये जातिवाद के कैंसर से हम बाहर चले जाएंगे तो मैं विधानसभा का नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का विकास कर लूँगा अगर हम सभी एक साथ इस जात में करें। दूसरी विषय, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन को रास्ता बना लिया। मित्रों, इस कैंसर से हम सभी पीढ़ी से पहले बाहर चलें और विकास के लिए हम लोग कार्य करें। हाँ मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कल्लूराम मौर्य है। वकील हमारे देखिए 2 महीना पहले ही बजहा गांव में कांड हुआ, इसको कारे पागला घोषित कई के दरोगा जी छोड़वा दिए। लड़का केकरे घरे के जान गए, एक अथवा नहीं बल परिवार नहीं बल। ये भाजपा हमारे साथ कुछ युवा हैं, जानते हैं क्या? सोलर लाइट लगा है लेकिन इसका बैटरी चेंज नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में है? BA। क्या लगता है इस बार यहाँ जो समस्याएं हैं कि क्या है? समस्या बहुत लड़ाई है जो कि सपा की बात नहीं कर रहे, आप युवा हैं, समस्या बहुत है। बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिला, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है। ज्ञानपुर में पेपर लीक हो गया, वारों का पेपर हुआ तो वो भी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। वो समस्या नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा सही। क्या लगता है इस बार? यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत खस्ता हाल है। जो बरैनी का पुल बना है वहाँ जो रोड है, लिंक रोड, वहाँ पे बढ़िया रोड नहीं है। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी खराब है, ला कॉलेज नहीं है, तहसील नहीं है। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये मझवा के साथ तो 9 की 9 तो हार ही रहे हैं। बाकी 2027 में 9-2-11 हो जाएंगे। क्या मैं तो
स्टूडेंट हूँ और मैं केबीपीजी कॉलेज का पुस्तकालय मंत्री हूँ वर्तमान में। जी, आपके हिसाब से क्या लगता है इस चुनाव में? इस चुनाव में तो भैया प्रभावी रहेगा। मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है, जो कि आज का हर एक युवा परेशान है। पूरा युवा वर्ग ये कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। आज कितने साल हो गए मोदी जी को, आप बताइए कितने साल हो गए? 10 साल। 20 करोड़ नौकरी में इन्होंने कितनी नौकरी दी और दी तो कितने पेपर कराए और कितने पेपर लीक कराए? इनका एक पेपर बताइए जो सही हो गया होगा। आज रिजल्ट यूपी पुलिस का पेपर फरवरी 2000 अभी हुआ है, उसके बाद लीक हुआ। 6 महीने बाद कराए, 6 महीने के बाद। पवन जी हमारे साथ है, ये बताइए आप पत्रकार भी हैं, क्या लगता है आपको इस चुनाव में? इस बार चुनाव जो हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर, अभी हमने आपको बताया कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। यही सपा थी जो सरकार, जब सपा की सरकार थी, बिजली हमारा अभी बोल रहे हैं ना कि हमें 133 kVA का सब स्टेशन बना दिया। सब स्टेशन उन्होंने जब उनकी सरकारें नहीं थी यहाँ पे, उनकी विधायक ही नहीं हुए कभी, तो वो सरकार क्या वो बनाएंगे? सड़कों का लगातार मुद्दा बना है, हम बता रहे हैं, हम सड़कों का मुद्दा भी बता रहे हैं आपको। आप चुनार वाली रोड देख लीजिए, कछवा से चुनार, कछवा से जमुआ बाजार, कछवा से कछवा रोड, कछवा से कटका बाजार, ये सब भटौली ये योगी सरकार में हुआ है। सारे रोड योगी सरकार में बने हुए हैं। ये सारे योगी सरकार में बने हुए हैं। यहाँ चुनाव जो है दीपू भैया जीत रहे हैं, ब्राह्मण शंख बजा रहे हैं और हाथी को जिता रहे हैं। यही समीकरण यहाँ चल रहा है कि सबका हक है भाई, कहना तो सबका हक है। जनता जिसके ऊपर भरोसा करेगी उसको देगी वोट, ये तो उनका कहने का हक है। ये पूरा हाँ भाई साहब, जो कछुआ से चुनार रोड, कछुआ से कछवा रोड की सड़क है, वो सपा गवर्नमेंट में बना, एप्को कंपनी ने बनाया। आज वो रोड हिल नहीं रहा। और अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में व्यक्तिगत कहा था कि ये रोड 10 साल अगर हिल गई तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, और आज भी नहीं हिली वो। और एक मिनट सर, ये कछुआ से मोहम्मदपुर कटका की सड़क और कछुआ से जमुआ की सड़क बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन माननीय अनुप्रिया जी और सुष्मिता मौर्य जी ने जब से इसको तोड़वा के बनवाया, हर साल बनाने की जरूरत और पैचिंग की जरूरत से ब्राह्मण नाराज है? कहीं कोई नाराज नहीं है। क्यों नाराज होंगे? वो जब बहुजन समाज पार्टी के में थे तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बोल रहे थे, उसके बाद जो वो बोले थे तो भारतीय जनता पार्टी में गए, तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी में जब से आए वो लगातार ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। अभी कल वो माता सतपाणे जी का पैर छूकर आशीर्वाद लिए हैं, तो ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को देख रहा है और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहा है। दूसरी बात जो भाई साहब ने कहा है, तो इनका एक ही नारा है कि झूठा विकास और जनता के साथ विश्वासघात। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक जिले की भौजाई लड़ रही है, एक जिले की बेटी लड़ रही है, एक जिले का बेटा लड़ रहा है। ननद और भौजाई का दोनों का आशीर्वाद जेठौत के साथ जा रहा है। और ब्राह्मण देखिए, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आज सीएम ने सभा भी की है, उसके बाद लोगों की मिलीजुली राय है। कुछ अपने प्रत्याशी, सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जीता हुआ बता रहे हैं। मिर्जापुर से भारत समाचार के लिए पवन त्रिपाठी।